खुशामदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हमने पेशावर जाते जाते ब्रेक लगा ली थी और उस BRT मंसूबा भी हम सबके इल्म में है कि ये मंसूबा भी आवाम ने कौन कौन सी मन्नतें दुआएं नहीं मांगी कि ये मंसूबा जो है मुकम्मल हो जाए, जो बिलाखिर मुकम्मल हुआ। उम्मीदें भर लाईं और उतनी देर ये मंसूबा चला नहीं जितने रोज़ के लिए इसको बंद कर दिया गया। फरा 38 रोज़ आराम के बाद 25 अक्टूबर को BRT बसें चली, मगर एक बार फिर रास्ते में ही एक और बस हिम्मत हार गई और ये हिम्मत हारने का सिलसिला जो चलता रहता है। BRT बस हयाताबाद के करीब ख़राब हुई, जल्द ठीक कर लिया गया। तर्जुमान BRT का कहना था कि मामूली का मसला आया था, क्लच का मामूल का मसला था, जिसकी वजह से बस चलना बंद हो गई थी। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग है ना, सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, जो कि उसमें हंसी भी आती है, वो ये कि BRT की बस चलना शुरू होती है और साथ चिंगची और रक्शे भी चलना शुरू हो जाते हैं। मैंने भी देखी है। पता नहीं कहाँ पे बस रुक जाएगी और वहाँ पे हमें हमारी दिहाड़ी लग जाएगी। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी है ना, डिपेंडेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी मंसूबे की, जो कि बदकिस्मती से BRT जो है वो वहाँ पर अब लैक कर रही है। मुसलसल बस सर्विस की बहाली और फिर उसके बाद दोबारा बसेस के ख़राब हो जाने के वाक़यात की वजह से। इस हवाले से मेरे चलते हैं हम पेशावर। ज़िशान खेल वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि लोग अब कितने मुतमईन हैं जब ये BRT बस सर्विस दोबारा से शुरू हो गई है। ज़िशान बताइएगा। जी फरा और हमज़ा, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद है पेशावर के BRT स्टेशन पर। 1 माह और 8 दिन बाद जो है ये बस सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई है और हम देख रहे हैं कि जो बसें हैं वो सड़कों पर दौड़ती नज़र आ रही है। ये सर्विस जो थी 1 माह और 8 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई थी, क्योंकि यह के बाद दीगर जो आतिशज़दगी के वाक़यात थे और बस की ख़राबी के वाक़यात थे, तो इसके बाद जो है ट्रांस पेशावर ने यह फैसला किया था कि हम इस सर्विस को जो है मुअत्तल कर दें। और बाकायदा तौर पर जो चीनी माहिरीन हैं, 20 रुकनी टीम ने बसों का बाकायदा मुआयना किया और मुआयने के बाद जो है उन्होंने बसेस को दोबारा चलाने की जो है ग्रीन सिग्नल दे दी। अब जो है हम देख रहे हैं कि ये बसें चल रही है और इस बार इस बसों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है और हम देख रहे हैं कि मुसाफिर एक बार फिर इस मंसूबे से जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जाते हैं बस के अंदर और आपको बात करवाते हैं जितने भी मुसाफिर हैं उनसे, जानते हैं कि वो इस सर्विस के बारे में क्या कहते हैं। क्या कहेंगे सर, ये थोड़ा सा बता दें कि किस तरह लग रहा है 1 माह और 8 दिन बाद ये बस सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई है? नहीं, अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए क्योंकि ये जब बंद थी तो मुश्किलात का भी सामना था, लेकिन अब जब स्टार्ट हुई है तो अच्छा है, बहुत अच्छा सफ़र है, अच्छे तरीके से टाइम पर बंदा पहुंचता है, टाइम पर आता है। और पैसेंजर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या तासुरात रखते हैं। जी, ये बहुत ही अच्छा सर्विस है और हमारे लिए, हम जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत अच्छा सर्विस बना हुआ है, क्योंकि हम जो फिर जो बसेस वगैरह में जाते तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात होती थी। आग लगने के वाक़यात है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ठीक होगा ये बस? होगा कि यार काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड था, और भी इश्यूज़ हो सकते हैं, हर चीज़ में इश्यूज़ आते हैं। आप घर के लिए कोई भी चीज़ नहीं है उसमें भी इशू आ सकता है, इसमें भी इश्यूज़ हैं। होप करते हैं कि यार इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जितने भी सवारियाँ हैं उनके मुताबिक ये सर्विस नहायत ही मुफीद और बेहतरीन सर्विस है और वो इस जदीद सफरी सहूलत का जो मंसूबा है इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आए रोज़ जो है इसमें आतिशज़दगी के वाक़यात भी रोनुमा हुए, लेकिन मुसाफिरों के मुताबिक इतने बड़े प्रोजेक्ट में इस तरह के वाक़यात रोनुमा होना कोई बड़ी बात नहीं है और इनके मुताबिक अगर एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बनाई जाए तो ये एक बेहतरीन मंसूबा है। जी ठीक है, बेहतरीन मंसूबा है, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों के लिए तो आरामदेह सफ़र ये है और जो मुश्किलात 38 रोज़ उन्होंने उठाई हैं वो उन्होंने बयान भी किया कि हमें बहुत मुश्किलात। कितना इम्पोर्टेंट ये मंसूबा होगा KP के लोगों के लिए, पेशावर के लोगों के लिए, कि वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कहती रही कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इन पे इन्वेस्ट करना पैसे का ज़िया है और हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया। पेशावर की आवाम कितनी खुश थी जब ये प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया, इसका ऐलान किया गया। ये खुशी जो है ये बरकरार रहनी चाहिए यकीनी तौर पे। हम जो इसमें कुछ मामलात सामने आ रहे हैं उस हवाले से जानेंगे उमैर खान से, जो कि तर्जुमान BRT पेशावर हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर खान साहब, वेलकम इन शो। फरमाइएगा कि ये जो मसला आ रहा है इसके ये वजह तयन हो सका है, क्योंकि आपने बताया था कि चीनी कंपनी और माहिरीन आए हैं, उन्होंने मुआयना किया है। क्या आइडेंटिफाई हो गई रीज़न और उसका हल निकाल लिया गया? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जी मैं आपके तरफ से कल होने वाले अफसोसनाक अखबार की मदद करता हूँ जी। और जैसे कि आपने शुरू में फरमाया कि 38 दिन का आराम, तो 38 दिन का आराम नहीं है जी, 38 दिन का जो है दिन रात का काम है। इसमें ट्रांस पेशावर के माहिरीन, चीनी माहिरीन ने तमाम बसेस की जामे तहकीकात की, जो इशूज थे वो आइडेंटिफाई किया, रेक्टिफाई किया, फिर उसकी रोड टेस्टिंग की, लोड टेस्टिंग की। हमने सर्विस को
आर्थिक तौर पे मुअत्तल किया था इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ही हमने उसको तरजीह बुनियादों पे बहाल भी किया। तो जो भी इश्यूज आए उसको रेक्टिफाई कर लिया। मीनवाइल मैं आपको बताऊं कि जो छोटे मोटे अगर इश्यूज आते हैं किसी भी ऑपरेशन में, दैट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बहुत अनयूजुअल चीजें नहीं होती, कॉमन चीजें होती हैं जिसको रेक्टिफाई। इसी काम के लिए इंजीनियर्स भी होते हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं, हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम भी है, ताकि जो इश्यूज आए उसको रिजॉल्व कर ले। फर्दर जो चाइनीज टीम है, जो ट्रांस पेशावर की इंजीनियर्स हैं या जो माहिरीन हैं, दे आर ऑन एवरी स्टेशन ऑलमोस्ट, दे आर ऑन स्टेशन रोमिंग, ताकि किसी भी किस्म का कोई अगर इशू भी आता है तो उसको रिजॉल्व कर लें। फिर बसेस भी हमने स्टैंड बाय पे रखी हुई हैं एज पर हमारा जो ऑपरेशनल प्लान है कि कहीं कोई इशू आता है तो हम बसेस को स्टैंड बाय पे रख लें। तो हमने बसेस को स्टैंड बाय पे रखा हुआ है ताकि मुसाफिरों को कोई दिक्कत ना आए। वजह आइडेंटिफाई हो गई कि क्यों मुसलसल बच्चे वो हमारे साथ भी कुछ शेयर कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स थी क्या, कोई रिपोर्ट तो आपने बनाई होगी। जो बस मैन्युफैक्चरर की जो रिपोर्ट थी उसमें कंट्रोलर्स और कैपेसिटर्स में अनयूजुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और बाद में आग का बायस बना। तो दैट हैज बीन रेक्टिफाइड, रिप्लेस्ड, उनकी कैपेसिटी एनहांस कर दी गई है और इवन जो आलात हैं वो उनको चेंज भी कर दिया है, उनकी कैपेसिटी भी एनहांस कर दी है। और मैं आपको बताऊं कि जो बसेस हैं और इनके आलात हैं ये वारंटी में है, ताकि किसी भी किस्म का ना हुकूमत पाकिस्तान ना हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को कोई 1 रुपया भी लगे। जी ठीक है उमैर खान साहब, ये हमें सिर्फ बता दीजिएगा कि पहले दिन फिर से बस चली, क्लच का मामूली मसला है लेकिन लोगों के एतबार के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ठेस नहीं पहुंचती। वो सवालात उठाते हैं कि यार पहले दिन चली थी फिर एक बस खराब हो गई, क्या मुकम्मल बाकी चीज़ें चेक नहीं की गई, सिर्फ वो कैपेसिटर चेक कर लिए गए या मुकम्मल चेक किया गया कि भाई बाकी मसले भी आ सकते हैं? पहले दिन तो ये वाकया नहीं हुआ, ये दूसरे दिन हुआ, मैं आपको बताऊं। और जितनी देर मतलब टोटल जो वाकये की दौरानी है वो 2 मिनट का था। 2 मिनट में इशू जो था वो रिजॉल्व कर लिया गया। उसके बाद जो लोग थे उनको फौरन दूसरी बस में भेज भी दिया गया। बसेस की असर नौ जामे तहकीकात भी हुई है, इंस्पेक्शन भी हुई है, सिंस बसेस आर न्यू और वारंटी में भी हैं, तो किसी किस्म का अगर कोई इशू भी आता है तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मीनवाइल जो अगर मैंने जैसे बताया कि बड़े ऑपरेशंस में माइनर फॉल्ट्स आना और उनकी रेक्टिफिकेशन करना एक नॉर्मल है, इट्स नॉट वेरी अनयूजुअल जिसको हम समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ओवरऑल सिनेरियो है वो ये है कि हम इस चीज को बहुत हाईलाइट कर देते हैं, हालांकि हमने ऑपरेशनली इसका प्लान रखा होता है, कॉन्टीजेंसी प्लान, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। हम नहीं चाहते कि हम लोगों को किसी भी किस्म की दिक्कत में डालें, क्योंकि ये लोगों के लिए बनाई गई सर्विस है और लोगों के वसीअतर मुफाद में इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक सवाल जो कि मैं आपसे करना चाह रही हूँ, मुख्तलिफ उन इतलात के हवाले से है जो कि सोशल मीडिया पे सर्कल कर रही हैं। उसमें यह है कि जिस कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया उस कंपनी का बसें बनाने का तजर्बा नहीं था और इसके बारे में जो 6 कंपनियां जो कि जिनके दरमियान बिडिंग का कंपटीशन हुआ था उनमें से एक कंपनी ने लिखा भी ख़त केपी गवर्नमेंट को कि हमें बताया जाए कि किस बुनियाद पर ये जो है इनको दिया गया है, क्योंकि चाइना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक 2011 से 2017 तक 5 सालों में कोई भी इन्होंने हाइब्रिड बस नहीं बनाई थी इस कंपनी ने, जो कि गोल्ड ड्रैगन बस जिनको ये प्रोजेक्ट दिया गया है। तो ये कुछ बातें सरफेस हो रही हैं कि सेक्शन 3 जो था बिडिंग का उसके मुताबिक 3 साल का तजर्बा ज़रूरी था, इन्होंने तो कोई बस बनाई नहीं थी। तो ये मामला के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं कि जी ये सबसे पहले जो हमने जितने भी बसेस की खरीदारी हुई है ये तमाम की तमाम ट्रांसपेरेंट और कवायद और ज़वाबित के मुताबिक हुई है। इसमें किसी किस्म का कोई डाउट, कोई डॉट ऑफ डाउट भी नहीं है। अब जो स्पेकुलेशन चीजें कर रही होती हैं, देखिए वो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल बहुत सारी चीजें कर रही होती हैं, बट मैं आपके तवज्जो से वजाहत कर दूं कि जो बसेस की खरीदारी है या जो गोल्डन ड्रैगन जो कंपनी आपने नाम लिया है, किसी किस्म का कोई डॉट ऑफ डाउट नहीं है। तो हर चीज ट्रांसपेरेंट हुई है, एज पर रूल्स, लॉ एंड पॉलिसी हुई है कि जिसका जो क्राइटेरिया सेट था। आपको ग्रीवियंस में अगर कोई पार्टी जाती है, कोई कॉन्ट्रैक्टर जाता है तो क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल नहीं कर रहा या हमारे जो सेट क्राइटेरिया जिनको मीट नहीं कर रहा तो टेक्निकली डिस्क्वालीफाई होगा। तो हम टेक्निकली इसको क्वालिफाई करके कल को फिर हम एक नया इशू क्रिएट कर लें तो वो पॉसिबल नहीं। हमने हर चीज को ज़वाबित और रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक लेके चलना है। एनी डॉट ऑफ डाउट इज नॉट देयर। जी ठीक है उमैर खान साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि अब पेशावर के अवाम ये तवक्को कर सकते हैं अब कोई मसला नहीं होगा, अब आरामदेह सफ़र, ये जो सहूलत है ये मुसलसल चलती रहेगी, इसको ब्रेक नहीं लगेगी? वेल आई थिंक आपके जो सवाल है ये मेरे से पहले लोगों ने इसका बड़ा अच्छा आंसर दे दिया कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैक्रो लेवल का प्रोजेक्ट है और मैक्रो लेवल के प्रोजेक्ट में ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक है और लोगों के लिए ही है। तो हम समझते हैं कि लोगों के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं और सुबह 6 से रात 10 बजे तक ये सर्विस चल रही है। मीनवाइल मैं आपके तवज्जो से भी बता दूं कि एक्सप्रेस रूट फाल है 24 अक्टूबर से, तो लोग उसका ज्यादा फायदा उठाएं जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ऑफिस जिन्होंने जाना है या नहीं वापस भी आना है।
तो सुबह 7 से 11 उसका टाइम है और 3 से 7 उसका बाद में टाइम है। तो वो लोग हम चाह रहे हैं कि उसमें भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें, उसमें भी आए और बेहतरीन सर्विस है जो इंशाल्लाह चलती रहेगी, बिला तासुर चलती रहेगी। अच्छा उमैर खान साहब, ये भी फरमाइएगा, आपने जैसे खुद वाक़े का जिक्र किया अफसोसनाक सानहा जो कि पेशावर में पेश है, कोई सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है इस तरह के जो ये आपके इस प्रोजेक्ट पे भी कुछ इसके हवाले से विजिलेंस जो है उसमें इजाफा किया गया है कि मोहतात तर्ज अमल इख्तियार किया जाए? हाँ जी बिल्कुल मैडम, ऐसा है कि हमारी प्री एंड प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव अप्रोच नहीं है। हमारा एक बेहतरीन कंट्रोल रूम है, अगर किसी दिन आप लोगों की टीम आए मैं विजिट भी कराऊंगा कि हमारे तमाम स्टेशन पर, तमाम बसेस में कैमरा CCTV नस्ब पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि शिफ्ट्स में चलते हैं, दिन रात 24 आवर्स 3 शिफ्टों में चलाए जाते हैं और उसके बाद ट्रैक कॉरिडोर की मॉनिटरिंग की जाती है, इवन जो बस स्टॉप आउटडोर है उनकी भी की जाती है। तो बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा एक सिक्योर प्लान है। बिल्कुल ठीक है उमैर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान BRTP पर सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात करते, पुर उम्मीद हैं और ये अच्छी बात है, पुर उम्मीद होना चाहिए कि अब अल्लाह करे कि कोई प्रॉब्लम ना हो और ये ट्रेन ऐसी चले। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स होप एंड विश फॉर द बेस्ट, इसलिए कि सब आवाम चाहते ही हैं। उनकी जो शिकायत होती है वो भी इसीलिए होती हैं कि उनकी उम्मीदें नहीं पूरी हो रही होती। एक और मसला जो कि इस वक्त सामने आया है वो सिंध हुकूमत का एक और यूटर्न है जो कि कोरोना वायरस की वजह से तलबा को फीसेस में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस में 20% रियायत देने का फैसला किया गया था जो वापस ले लिया गया। और बहुत ज़्यादा जो है तारीफ़ की गई थी वज़ीर आला सिंध के उस वक्त जब इन्होंने रियायत देने का फैसला किया था, इन्होंने अपील भी की थी, लेकिन अब वापस ले लिया और साथ साथ फुर्ती दिखाते हुए पूरा नोटिफिकेशन भी इन्होंने जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि सूबाई काबीना के इजलास में फीस रियायत ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। अच्छा वैसे हमजा, इस हवाले से एक एहतजाज सामने आया था जब बहुत सारे पैरामेडिकल स्टाफ को भी कोरोना अलाउंसेस दिए जा रहे थे सिंध में जो कि रोक लिए गए, जिसपे उन्होंने एहतजाज किया, लाइट सर्विसेज जो भी होती हैं, और फिर उस एहतजाज के बाद अभी पिछले दिन नोटिफिकेशन जारी किया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के खदशे के पेश नज़र वो अलाउंस जो है वो दोबारा से दे दिया गया। तो अगर दूसरी लहर को हुकूमत सिंध खुद कन्फेस भी कर रही है और मान भी रही है और वहाँ पर वो दे रही है डिस्काउंट, तो हैदराबाद में और सिंध में जहाँ पे स्कूल मुसलसल बंद हो रहे हैं वहाँ पर फीसों में दोबारा जो कमी की गई थी 20%, उसमें वापस ले लेना नोटिफिकेशन कुछ समझ नहीं आता। कोरोना की दूसरी लहर सिर्फ अस्पतालों में तो नहीं आ रही ना, वो तो वालिदैन को, कारोबार को, ज़िंदगी को भी उसी तरह से मुतासर कर रही है। वहाँ पर भी लॉकडाउन और स्कूल बंद भी हो रहे हैं और इसलिए क्योंकि जो स्कूल थे वो फीस अदा नहीं कर पा रहे थे और बाकियों को जो अब चीज़ें कर रहे थे ना वो मामलात तय नहीं हो रहे थे, जो टीचर्स थे उनकी जो है पे नहीं, सैलरी जो थी वो नहीं दे पा रहे थे, इसलिए कहा गया था कि जी कि आप थोड़ी कटौती कर दें, हुकूमत भी शायद थोड़ी सी हेल्प करेगी। लेकिन अब अगर दोबारा कोई ऐसा मामला आ जाता है तो क्या बनेगा ये शायद सिंध हुकूमत अभी नहीं सोच रही है, अगर सोच रही है तो बता नहीं रही है। बिल्कुल सही। सदर ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन सिंध जोन हमारे साथ हैं मोहम्मद अख्तर तारिक राई साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम यू इन शो। बताइएगा कि ये जो फैसला वापस लिया गया है कुछ जल्दी नहीं की गई इस नोटिफिकेशन को जारी करने में? कोरोना की दूसरी लहर का खदशा तो अभी भी मौजूद है। देखिए इनफैक्ट ऐसी कोई जल्दी नहीं की, गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के किया है। खुदा ना करे कोई ऐसी बात हो जाए तो उसके बाद भी दोबारा यही जो एक्ट पास किया गया था इसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये था कि इस एक्ट में सिर्फ 20% फीस नहीं थी, उसकी रिडक्शन नहीं थी, मगर इसके अंदर लैंडलॉर्ड को रेंट कम करने का भी एक स्लैब बनाया गया था, 50% रेंट कम करना था। तमाम दूसरी बातों पर जो है अमल दरामद नहीं हो सका। इस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ अगर सक्सेसफुल अमल दरामद हुआ तो वो सिर्फ स्कूल की 20% फीस का हुआ था। तो इसके अलावा मोस्टली यानी कि 5% लैंडलॉर्ड्स होंगे जिन्होंने अपने रेंट में 50% या जो स्लैब दिया गया था इस कानून के तहत उसमें कमी की हो, किसी ने कमी नहीं की। तो इस तरह से और भी इसके अंदर इसके अंदर कुछ कवानीन डाले गए थे मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सिर्फ 20% की रिडक्शन हो रही थी और तालीमी इदारे फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आ रहे थे, लॉसेस में जा रहे थे। तो इस वजह से फिलहाल गवर्नमेंट ने ये सोचा, क्योंकि कुछ पिटीशंस भी दायर कर दी गई थी टीचर्स की फीसें तो कम कर दी थी आपने, मतलब तनख्वाहें उनकी कम कर दी थी, आप बिल्स वगैरह भी उस तरह से नहीं थे, बच्चे स्कूल भी नहीं आ रहे थे, तो फिर लॉसेस जो है वो कहाँ से हो रहे थे? फीसें भी आप मुसलसल वसूल कर रहे थे। देखिए एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि स्कूल एक
ऐसी एक्टिविटी है जिसके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं और मंथली इनकम होती है, और अगर मंथली इनकम नहीं होगी, मंथली पेमेंट्स नहीं होंगी, यानी अकोमोडेशन कॉस्ट, रेंटल कॉस्ट हो गई, यूटिलिटी कॉस्ट हो गई, टीचिंग कॉस्ट हो गई, नॉन टीचिंग स्टाफ कॉस्ट हो गई, यानी कि 98% अखराजात जो होते हैं वो मंथली बेसिस पर होते हैं। जब मंथली हमारी, चाहे हमने कोई अपने स्कूल्स को गेस्ट हाउस में कन्वर्ट तो नहीं किया, हमने अपने स्कूल्स को किसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कन्वर्ट नहीं किया, हमने कोई साइड बिजनेस तो उसमें शुरू नहीं किया, हमारा तो अवेलेबल था उस सर्विसेज के लिए कि मे बी यहाँ पर क्वेश्चन ले लीजिएगा, आपका बिजली का बिल नहीं आया स्कूल अगर बंद रहे तो, आपका गैस का बिल नहीं आया अगर स्कूल बंद रहे तो अगर 20% कटौती थी भी तो क्या वो वहां पर एडजस्ट नहीं हो रही थी? फीस तो मुसलसल ले रहे थे आप, और टीचर्स को तनख्वाहें भी आपने 50% बहुत सारी जगहों पे कट कर दिए थी। मैं आपको एविडेंस भिजवाता हूं और आप पब्लिक को दिखाइए। देखिए, बिजली के बिल पूरे पाकिस्तान में, चाहे वापडा हो या कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कराची की KESC हो, तो उसके अंदर इतने टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं और एक जनरल टैरिफ इंट्रोड्यूस किया गया है 3 फेज का, जो कि सेमी कमर्शियल है। उसके आप बिल्स देखेंगे, हम आपको पूरी हिस्ट्री KESC की या वापडा की होती है कि लास्ट जून में क्या बिल था और इस जून में क्या बिल है, लास्ट अप्रैल में बिल क्या था, इस अप्रैल में क्या है, तो कहीं भी कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग हो रही थी, स्टाफ आ रहे थे, वहाँ PCs चल रहे थे, कंप्यूटर चल रहे थे, बल्कि ज़्यादा कंजम्पशन हो रही थी। दूसरी बात, उस एक्ट में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस और तमाम चीज़ों के कमी करने के लिए कानून पास किया गया था। क्या वापडा ने कमी की? क्या गैस कंपनी ने कमी की? क्या वाटर पानी सप्लाई वालों ने कमी की? किसी ने कमी नहीं की। ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट हुआ तो सिर्फ स्कूल्स के अंदर हुआ। जी ठीक है, तो लिहाजा इसीलिए अख्तर राइन साहब ये बता दीजिएगा, चलें ये फैसला आप लोगों की हद तक तो खुश आइंद है, तो डाउन साइजिंग भी की गई थी प्राइवेट स्कूल मालिकान की जानिब से, तो अब ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन क्या करेगी? जो डाउन साइजिंग की गई थी अब तो फीस मुकम्मल होगी और वो लोगों को दोबारा से बहाल करने की, दोबारा से उन लोगों को अपनी नौकरी वापस देने की कोशिश की जाएगी ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन की जानिब से? देखिए, डाउन साइजिंग जो है बहुत कम स्कूल्स में हुई थी, जो बिल्कुल छोटे से स्कूल थे जो पे ही नहीं कर पा रहे थे, बल्कि हमारे 30,000 के लगभग पूरे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर वगैरह तमाम के अंदर स्कूल्स बंद हो गए, 30,000 स्कूल बंद हो गए। डाउन साइजिंग में दोबारा रीज्वाइन कर लिया है उन टीचर्स ने, और वो ऑलरेडी वी आर पेइंग फॉर देम। जब से स्कूल खुला है वो सारे टीचर ज्वाइन कर चुके हैं, जो चंद टीचर्स जो है वो डिसकंटिन्यू कर गए थे या वो चले गए थे या मैनेजमेंट ने उनको फिलहाल स्टॉप कर दिया था। फिर मैं ये भी बात बता दूं कि उनसे हमारा ये कमिटमेंट था, क्योंकि वी डोंट हैव फंड्स नाउ, तो हम आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, जब आप रिज्यूम करेंगे तो हम पे करेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि अगर दोबारा अभी लॉकडाउन हो गया तो मे बी कि वो इंस्टॉलमेंट्स पे जो प्रीवियस सैलरी दी जा रही है, देना शुरू कर दी है हमारे स्कूलों ने, वो मे बी कि अभी ना कंटिन्यू कर सकें। मगर ये है कि ये बहुत एक खुश आइन फैसला है कि कम से कम जो है वो हम प्रीवियस जो चार्ज ड्यूज हैं उन एम्प्लॉइज़ के, उनको इंस्टॉलमेंट्स में, पार्ट पेमेंट्स में हम उनको पे कर सकें। ये बताइएगा अब अख्तर साहब के दूसरी वेव तो पूरी दुनिया में आ चुकी है, पाकिस्तान में भी मतलब कह रहे हैं कि बाकायदा दूसरी लहर चल रही है इस वक्त। खुदा ना खास्ता सूरत हाल जो है, जैसे NCOC कह रहा है कि अगर नहीं पासदारी की गई मुख्तलिफ जो हमारे SOPs हैं तो मसला बढ़ सकता है। उस सूरत में क्या लाए अमल होगा? क्या दोबारा से फिर ये 20% जो है आप देंगे, या फिर आप फिर इसी तरह से कहेंगे कि जब 20% हुकूमत देती है वालिदैन को कोई रिलीफ तो हमारा नुकसान होता है? ब्रांचेस पे ब्रांचेस स्कूल खोल सकते हैं, वहाँ पे वो फ्लरिश कर रहे होते हैं, लेकिन वालिदैन को किसी भी तरह का रिलीफ देने में एकदम से कारोबार जो है वो नुकसान में चला जाता है। देखिए, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, मगर इसमें आपने 5 सवाल कर दिए। NCOC की बात करूं कि NCOC ने खुद तारीफ की थी कुछ अर्सा पहले, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि स्कूल्स के अंदर SOPs की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो रही है। दूसरी तरफ ये है कि जब आप कह रहे हैं कि ब्रांडेड स्कूल्स की बात शायद आपने कर दी कि ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोले जा रहे हैं, वो ब्रांडेड स्कूल्स हैं। हमारी कौम क्योंकि ब्रांड कॉन्शियस है, तो जहाँ ब्रांडेड स्कूल्स होते हैं वहाँ पर ज़रूर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं है और इतनी ब्रांचेस नहीं खुल रही। स्कूल हालांकि बंद हो गए। अब बात यह है कि अगर गवर्नमेंट दोबारा से अनाउंस करती है कि जी हमें लॉकडाउन करना है, तो सिर्फ NCOC ने ये नहीं कहा कि स्कूल्स की बात की है,
SOPs जो है वो मार्केट्स में फॉलो नहीं होते, ट्रांसपोर्ट में फॉलो नहीं हो रहे, दूसरे सुपर स्टोर्स के अंदर फॉलो नहीं हो रहे। ठीक है, बहुत बड़ी जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ फॉलो हो रहे हैं, मगर आप देखें बहुत सी गैदरिंग्स हो रही हैं, सोशल गैदरिंग्स हो रही है, वहाँ फॉलो नहीं हो रहे हैं। नहीं, सवाल ये है कि अगर दोबारा लहर आ जाती है तो क्या आप दोबारा से 20% डिस्काउंट देंगे या फिर हुकूमत को कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ेंगे कि नहीं जी आप बिल्कुल देंगे। अगर गवर्नमेंट अनाउंस करेगी बिल्कुल देंगे, मगर हुकूमतें नाकाम रहीं इस ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन लैंडलॉर्ड में और दूसरे इदारों में जहाँ करनी थी, यूटिलिटीज के इदारों में, वहाँ कमी नहीं करवा सके। मासवा इसके 300 से यूनिट से कम यूनिट वालों के कुछ इंस्टॉलमेंट कर दी गई और सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए। जहाँ तक मेजर कंजम्पशन, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो 300 यूनिट से कम कंज्यूम करता हो। बात यह है कि हम जरूर देंगे, ऑर्डिनेंस को हम फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम गवर्नमेंट का साथ देंगे। बिल्कुल ठीक है। अख्तर आराई साहब हमारे साथ मौजूद, ऑल पाकिस्तान स्कूल फेडरेशन से इनका ताल्लुक था। और हैरत की बात पता है क्या है, आपका मीटर कैसे चल रहा है जब अंदर बच्चे नहीं जा रहे, अंदर पंखे नहीं चल रहे, अगर अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पर अगर एसी मौजूद है तो एसी नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं चल रहा, प्रिंसिपल के ऑफिस का एसी नहीं चल रहा है, टीचर्स का जो टीचर्स आ नहीं रहे, हो रहा, तो कैसे हो रहा है? ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मतलब लेकिन चूंकि हमारे पास तवज्जो होती है, बहुत सारा ना चल रहा था, कंपैरिजन चल रहा था और उसमें एक स्कूल वेस्ट का, यूके का, उसने जो वालिदैन को नोटिस भेजा, उन्होंने कहा आपने परेशान नहीं होना, फीस बिल्कुल नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि हमें मालूम है कि पेंडेमिक और ये हालात चल रहे हैं, तो इस महीने की फ़ीस जो है वो आप लोगों ने उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो ये उनका एक तरीक़ाकार है। और हमारा ये है कि ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, मुझे नहीं मालूम पंजाब हुकूमत ने या बाकी इलाकों ने नोटिफिकेशन शायद जारी नहीं किया, लेकिन एज पेरेंट मैं तो पूरी फीस दे रही हूँ अपने बच्चों की। वो जो 20% गवर्नमेंट ने दिया था वो कहीं पर भी नहीं है आपके वो इम्प्लीमेंट हो रहा हो, वो सिर्फ सिंध ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बाकी जगहों पे अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो उसके बावजूद भी स्कूल जो है वो पूरी फीसें वालिदैन से वसूल कर रहे हैं। और फराज, स्कूल्स का जो बिजनेस है ना वो तो इससे डाउन हो रहा है, लेकिन स्कूल्स ये नहीं देख रहे कि कोरोना का जो इम्पैक्ट था, जो अफेक्ट था, वो पेरेंट्स के ऊपर भी उतना ही पड़ रहा था कि उनको भी थोड़ा सा जो है लेवरेज दे दिया जाए कि उनके बच्चे तो स्कूल भी नहीं आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ना ये हमें अपना कॉन्सेप्ट कि हम जो काम कर रहे होते हैं हमें उसी को बेहतरीन तरीके से करके वहीं पर हमने अपनी जन्नत भी कमानी होती है। ये जो हम दुनिया को अलग रखते हैं और जन्नत को बिल्कुल अलग रखते हैं ना, कि तो हमें वहाँ पर ये रिलीफ दे देना ही बहुत सारी ज़कात, बहुत सारी खैरात, बहुत सारी इमदाद करने के बराबर है। ये भी तो वो मदद है जो कि आप बहुत सारे शायद ऐसे वालिदैन की कर रहे हो जो खामोशी में आपको ये कह नहीं सकते कि वो परेशानी का शिकार है, लेकिन वो परेशान हो। सो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो तो होते ही हैं स्कूल्स के, जिन्होंने अगर ऐसी कोई इमारत है जिसका उन्होंने किराया देना है, लेकिन जो बिल्स हैं, जो उन्होंने वो यूटिलिटी की कॉस्ट रखी होती है, वो तो नहीं हो रही थी, और वो 20% कट तो बहुत ज़्यादा कट नहीं था उसमें। सो ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। स्टे विद अस।